नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के मामलों में कमी के बावजूद सरकार ने प्रदेश में लागू कोविड कर्फ्यू की अवधि एक हफ्ते यानी कि 22 जून तक बढ़ा दी है। दरअसल 15 जून की सुबह 6 बजे कर्फ्यू की अवधि समाप्त हो रही थी, लेकिन इस बीच उत्तराखंड सरकार के शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जारी आदेश में कहा कि प्रदेश में कोविड कर्फ्यू अब 22 जून की सुबह 6 बजे तक प्रभावी रहेगा। उत्तराखंड में सरकार ने कोविड कर्फ्यू में ढील देते हुए कर्फ्यू को एक हफ्ते के लिए आगे बढ़ा दिया है। राज्य में कई तरह की दुकानों को खोलने के लिए हफ्ते में दिन निश्चित कर दिए गए हैं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में कर्फ्यू में ढील देने के लिए जिलाधिकारियों को अधिकार दे दिया है। वहीं आज कैबिनेट मंत्री और सरकारी प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने 22 जून तक राज्य में कोविड कर्फ्यू बढ़ाने के आदेश जारी कर दिए हैं। आपको बता दें कि सरकार ने 15 जून से चारधाम यात्रा को भी चमोली, रुद्रप्रयाग और उत्तरकाशी जिलों के लिए खोल दिया है। वहीं चारधाम यात्रा को जाने वाले लोगों के लिए RT-PCR की निगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य की गई है। वहीं अन्य राज्यों से उत्तराखंड आने वालों के लिए भी सरकार ने 72 घंटे पहले की RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट जरूरी की है। इस दौरान कोविड कर्फ्यू में वर्तमान व्यवस्था में कुछ और रियायत भी दी गई है। आपको बता दें कि प्रदेश में अब हफ्ते में 3 दिन बाजार खुलेंगे। वहीं मिठाई की दुकानें 5 दिन खोली जाएंगी। शहरों में विक्रम ऑटो के संचालन की अनुमति दे दी गई है। साथ ही राजस्व न्यायालय खोलने का भी निर्णय ले लिया गया है। कोविड-19 की परिस्थितियों को देखते हुए आज सरकार ने इस राज्य में कोविड कर्फ्यू को 15 तारीख से 22 तारीख तक बढ़ाने का निर्णय लिया, जिसमें पुरानी SOP तकरीबन वही रहेंगी। कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए हैं। मसलन बद्रीनाथ दर्शन के लिए चमोली जनपद के लोगों को RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ दर्शन की अनुमति दी गई है। इसी तरह रुद्रप्रयाग जनपद के लोगों को केदारनाथ दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ, और इसी तरह से उत्तरकाशी जनपद के निवासियों को गंगोत्री या यमुनोत्री के दर्शन की अनुमति RT-PCR निगेटिव रिपोर्ट के साथ देने का निर्णय दिया गया। साथ ही साथ जो हमारे राजस्व कोर्ट हैं, राजस्व बाद बहुत समय से सारे कोर्ट बंद होने के कारण रुके पड़े थे, तो सरकार ने निर्णय लिया कि 20 तक की सीमित संख्या तक, जिसमें पुराने और नए केसेस मिला के 20 को सभी राजस्व न्यायालयों को खोलने का निर्णय भी लिया गया। इसके साथ ही मिठाई के दुकानों की एक समस्या थी कि मिठाई खराब होने के लिए उन्होंने समस्या कही थी, तो ये निर्णय लिया गया कि मिठाई की दुकानें अब सप्ताह में 5 दिन खुली रहेंगी। साथ ही साथ शादियों में और अंत्येष्टि में दोनों में संख्या को बढ़ाकर 50 तक करने का निर्णय लिया गया है, लेकिन शादियों में RT-PCR निगेटिव की रिपोर्ट को अभी अनिवार्य रखा गया है। इसके अलावा विक्रम टेम्पो ऑटो जो काफ़ी समय से रुके पड़े थे, उनको भी चलने की अनुमति देने का निर्णय लिया गया, क्योंकि इस समय स्थिति आसान रूप नीचे तो आ रही है, लेकिन इसको एकदम आप इस तरह नहीं कह सकते कि हमने कोविड पे जीत पा ली। व्यापारी भाइयों से भी हमारी अपील है कि थोड़ा परेशानी जरूर होगी, लेकिन ये हफ्ता सबसे महत्वपूर्ण वो हफ्ता होगा, और 15 से 22 के बाद संभवतः सरकार अनलॉकडाउन की तरफ आएगी, और जिससे मैं समझता हूँ कोविड की जंग को जीतने में हमें आप सबके सहयोग से जो है सरकार को जीत मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों को देखकर और ग्रामीण बाजारों के लिए इसमें पुनः जिलाधिकारियों को अधिकृत किया गया कि जिलाधिकारी अपने विवेक से वहां की स्थिति देखकर निर्णय ले लें। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।